लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमले को लेकर जहां यमन के पश्चिमी तट के पास हुती का अटैक हुआ, विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई और हमले के बाद लाल सागर में जहाज डूब गया। जहाज के 13 भारतीय सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया। अब लाल सागर में ही भारतीय जहाज पर हमले की एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यमन के पश्चिमी तट के पास हुती का अटैक कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया और फैज नूर ओलिया नाम के जहाज पर यह हमला हुआ। विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई। हमले के बाद लाल सागर में जहाज डूब गया। हालांकि जहाज पर 13 भारतीय सदस्य सवार थे। सभी 13 भारतीय सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। क्रू मेंबर्स को यमन नेवी ने बचा लिया। भारत की तरफ से कहा गया कमर्शियल जहाजों पर हमले चिंताजनक हैं। जहाजों को निशाना बनाना बंद हो और बिना रुकावट जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। और अगले फ्रंट का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आज की बड़ी खबर है, जहां रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हमला। बता दें आपको 24 इस्कैंडर और 4 जिरकॉन मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया। एक भी मिसाइल नहीं रोक पाया यूक्रेनी एयर डिफेंस। रूसी हमले में 15 लोगों की मौत हुई है, 51 घायल। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच आज की ये बड़ी खबर है, जहां स्कैंडर 24 स्कैंडर और 4 जिरकॉन मिसाइल से अटैक किया गया है और ये कीव पर रूस का एक और सबसे बड़ा हमला है। हमले के बाद इलाके में लगी आग की एक तस्वीर भी आपके सामने। रूसी हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 51 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव के 7 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल गिरने की पुष्टि हुई है। कई जिलों में रात भर एयर रेड अलर्ट रहा। बचाव अभियान भी जारी है। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। गोदाम, औद्योगिक परिसर, व्यावसायिक इमारतों को इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद कीव की सुपरमार्केट और वेयरहाउस में लगी आग की भी तस्वीरें सामने आई हैं। कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ अपार्टमेंट्स जल चुके हैं। देर रात हुए इन हमलों के बाद हर जगह आग का ये तांडव। रिहायशी इलाके इसकी चपेट में, कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। वहीं कीव पर हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि हमला नागरिक ठिकानों पर हुआ है। 1 अगस्त को भी कीव पर बड़ा हमला हुआ था। 1 अगस्त के हमले में 9 लोगों की मौत की खबर थी। वहीं रूस में यूक्रेनी ड्रोन के कहर को लेकर खबर है। रूस के तुला प्रांत में मौजूद वाइल्ड बेरीज गोदाम पर हमला हुआ है और हमले के बाद गोदाम में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। तो लगातार गोदाम पर ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं। ये रूस के गोदाम पर हुए हमले के बाद की वो तस्वीर है, जहां गोदाम पर यूक्रेन ने ड्रोन से वार किया। खबर ब्राजील से है। ब्राजील के केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग की अब तस्वीर देखिए। साओ पाउलो के प्लांट में पॉलिएस्टर रेजिन तैयार होता है और कल दोपहर 3 बजे अचानक केमिकल प्लांट में लगी आग। इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। प्लांट से उठी भीषण लपटों की ये तस्वीर देखिए। केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका। कल दोपहर से लगी इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अब एक और तस्वीर देखिए। केमिकल प्लांट में लगी इस आग में बार बार विस्फोट होता रहा। आगजनी के दौरान ही कई विस्फोट हुए। 24 बड़े सॉल्वेंट टैंक इसमें मौजूद थे। ज्वलनशील रसायनों की वजह से आग बुझाना बड़ी चुनौती है। 30 से ज्यादा फायर इंजन मौके पर मौजूद हैं। 60 से ज्यादा दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। कई किलोमीटर तक आग का तांडव। ये एक और तस्वीर देखिए। हालांकि एहतियात के तौर पर लगभग 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आसपास की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वास्तविक कारण की आधिकारिक जांच भी जारी है। तो आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आसपास के इलाकों को भी खाली करा लिया गया है। इस प्लांट में लगातार धमाके हो रहे हैं। धुएं से पूरा इलाका भर चुका है। इस आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती। केमिकल प्लांट में भीषण ब्लास्ट के बाद आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब कनाडा में जंगल में लगी आग की तस्वीर दिखाते हैं। कनाडा के वेरनॉन के जंगल भी सुलग रहे हैं। 31 जुलाई से लगी आग 2603 हेक्टेयर तक फैल चुकी है।
सैकड़ों दमकल कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया है। जंगल के पास समुद्र से सामने आई ये वो तस्वीर है जहां देखिए हर तरफ सिर्फ और आग ही आग। 2603 हेक्टेयर तक आग फैल चुकी है। यही वजह है कि ज्यादातर इलाकों को खाली कराया गया है। कनाडा के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। हजारों लोग अपना घर खाली कर चुके हैं। 3500 से ज्यादा घरों में बिजली गायब है। विमानों के जरिए कैसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है उसकी तस्वीर भी देखिए। सड़क हो या समुद्र, हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है।